लालू जी के विचारधारा जनगणना के मुद्दे पर। और आज करैया में सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय जनता दल का कि आम लोग तक पहुंचा जाए। सभी को मालूम है कि हम लोग की जो पार्टी है वो पिछड़ी की पार्टी है और लालू जी उसी के दम पे सरकार बनाए भी। लालू जी रहे, राबड़ी देवी रही, लेकिन अभी जो स्थिति बना है हम लोग के साथ है 15-20 साल से कि हम लोग सत्ता से बाहर हैं। तो हम लोग का कोशिश है कि इस कार्यक्रम के दौरान एक एक आदमी से मिला जाए, जो छूट गए हैं उनके घर घर जाकर के मिलने का हम लोग का उद्देश्य है। इसीलिए सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कहा जाता है जो राजद है एमवाई समीकरण की पार्टी है, इसमें अन्य समाज के लोग नहीं जुड़ते, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, एमवाई की जहाँ तक बात है तो जमीनी स्तर पे जो हम लोग के नेता थे इसको तोड़ने का काम किए हैं, जिसके कारण जो वोटर हैं पिछड़ी जाति को नाराजगी है। लेकिन हम लोग का कोशिश है कि सभी को एकजुट किया जाए और जोड़ा जाए और तेजस्वी जी की सरकार बनाई जाए। जिस तरह से आज सामाजिक न्याय परिचर्चा के मंच पर एक साथ करैया के सारे लोग आए, क्या लगता है कि विधानसभा 2025 के चुनाव में भी ये लोग एक साथ रहेंगे? देखिए, करैया विधानसभा में जहाँ तक बात है तो हम यहाँ 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो काम करने में हमको लगा कि भाई जो लोग नाराज थे उसको हम जोड़ लिए हैं। तो सभी को मालूम है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जीतना निश्चित है, इसलिए सभी लोग एक मंच पे आ रहे हैं और हम लोग लड़ाई भी एक साथ लड़ेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान पर लगातार जो अपनी भारतीय सेना है ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक करी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जहाँ तक बात है तो होना चाहिए। अगर आप हमारे ऊपर हमला करिएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि मोदी सरकार की जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आतंकवाद के काम करने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छी है तो फिर हमला कैसे हो जा रही है? इसका मतलब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी के इसलिए साथ है कि देश की बात है, देश के मुद्दा पे हम लोग सब एकजुट हैं। क्या कहिएगा, लगातार जातीय जनगणना की बात कही जा रही थी और जातीय जनगणना अब करवाने के लिए केंद्र सरकार एग्री हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तेजस्वी जी का जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, अब होने के बाद ये लोग लगा है कि अभी हम लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं, जातीय जनगणना जिस लेवल पे कराया जाए, लेकिन ये लोग कराने नहीं जा रहे हैं। ये लोग बात बोलते हैं, ऐसा ही ये लोग का काम होता है। क्या लग रही है विधानसभा में लोग 4 साल तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का पोस्टर लगाकर प्रचार करते हैं, 5वां साल केवल अपना पोस्टर प्रचार करने लगते हैं? देखिए, आप अपने लोभ के चक्कर में पड़िएगा तो वैसा ही होगा, इसलिए त्याग करना होगा। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि तेजस्वी जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या लगता है कि करैया में 2025 में फिर से लालटेन जलेगा? जी बिल्कुल, लालटेन यहाँ जलना निश्चित है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? जी 100%। राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता और कार्यकर्ता को आदरणीय लालू प्रसाद यादव के और लोहिया जी कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से लैस करना और उन्हें तैयार करना कि आप सेवक हैं, सेवक के रूप में रह करके समाज में जो जिस तरह की जुल्म अत्याचार देखने को मिल रहा है शासन और प्रशासन के साथ, तो आप जो है बेसहारा है, उसको सहारा बनने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आप कहिए कि आप जहां जुल्म होता है खड़ा होकर के सत्य अहिंसा के रास्ते पर जो कमज़ोर लोग हैं उसको मदद करने का सर, लगातार पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, उसको तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या हो रहा है। हमारे नेता ने तो कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कि जो हमारे सेना के जवान हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है सत्य और अहिंसा के राही हैं और हम लोग आतंकवाद को कभी पसंद नहीं करते। जनगणना हो रहा है सर, आपकी सरकार में अपने खर्चे पर राज्य सरकार के द्वारा हुए, अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जनगणना के कराने के लिए जो संघर्ष किए थे, और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा से लेकर के और विधानसभा से लेकर सड़कों तक, राज्यपाल के कोठी तक, दिल्ली तक जो उन्होंने ये जनगणना कराओ और बतलाओ
कि किसकी कितनी हिस्सेदारी साझेदारी है। उन लोगों ने मुकर गए, नहीं कराए। लेकिन आज जो है लालू जी के विचारधारा जनगणना के मुद्दे पर और तेजस्वी यादव जी के विचारधारा, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के विचारधारा के जीत हुई है। इसलिए कि केंद्र सरकार ने सरेंडर कर गया समाजवादियों के सामने और उचित हम लोग रास्ते पर थे तो उन लोगों ने बतला दिया कि हम लोग जबरदस्ती रोक रहे थे जनगणना के, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो जनगणना चाह रहे थे वह उचित उनका मांग था। तो यह विजय जो है राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी। धन्यवाद।